हेलो एवरीवन, मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स काट रही हूँ, सेब और पपीता। फ्रूट्स को मैंने फ्रिज से निकाल लिया था क्योंकि ना अभी फ्रूट्स बहुत ही ठंडे लगते हैं फ्रिज से निकाल के अगर खाओ उसको तो मैंने थोड़ी देर पहले इसको निकाल दिया था ताकि जो फ्रूट्स है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और फ्रूट्स सबको खाना चाहिए डेली। सेब सेब तो डेली ही खाना चाहिए सबको, एक सेब डेली खाना चाहिए। बड़े बड़े सारे फ़ायदे होते हैं इसके, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसकी ब्लड की कमी है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्रूट्स खाने के। स्किन अच्छी रहती है। तो फ्रूट्स सबको खाना चाहिए और मैं तो डेली ही पपीता खाती हूँ क्योंकि मुझे पपीता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था काटने के लिए और निकाल के तो काफ़ी देर पहले रख दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और तब तक मैं नहा के आ गई थी, तब तक वो फ्रूट्स जो थे वो रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। तो यहाँ पे मैं काटूंगी और इसको हम खाएंगे अभी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैं ना ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी कुछ खाती नहीं हूँ। जैसे कि वो पराठे सराठे मैं नहीं खा पाती हूँ। थोड़ा सा ब्रेड पहले खाती थी, ब्रेड वगैरह अब नहीं खा पाती हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे वेट भी ज़्यादा हो चुका है पीसीओडी के चलते, जिसने मुझे बहुत परेशान किया। तो बस अब कोशिश जारी है थोड़ा सा वेट कम करने की। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है कुछ दिनों से फ्रूट्स खाना ब्रेकफास्ट के टाइम। और कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ भी हो जाए, वो है मेरी चाय। दिन भर में अभी तो ठंड का मौसम आ गया ना, अब और ही ज़्यादा चाय बनेगी मेरे घर में। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना सूट। मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। ये मैंने इसका जो फैब्रिक है इस सूट का, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा था इसका, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था और मैंने पास में ही इसे सिलवाया था किसी से। इसकी चुन्नी भी बहुत ही अच्छी है, चुन्नी नहीं अभी रखी हुई है मैंने। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सूट। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू सोयाबड़ी की सब्जी, पराठे और चावल, क्योंकि चावल के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। चावल भी मुझे चाय की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है और पूरे दिन में एक बार तो मुझे चावल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे आलू और सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बस आलू और सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल इतना पसंद नहीं है तो उनको तो रोटियां चाहिए। तो उनके लिए मैं पराठे बनाऊंगी और ख़ुद के लिए मैं चावल बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही निकलता है रोज़ का दिन, रोज़मर्रा का काम है ये, डेली डेली का काम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे। जब सुबह जगो तो सबसे पहले काम ही नज़र आता है, यहाँ काम वहाँ काम, ये करना वो करना है। तो कल कपड़े मैंने धोए थे नहाने के बाद। और अभी जो मौसम हो रहा है ना, और ख़ास करके दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है ख़ास करके, उसके चलते धूप इतनी अच्छी आ नहीं रही है। आती भी है धूप तो यहाँ दिखती नहीं है पॉल्यूशन के चलते, तो कपड़े ना गीले ही रह जाते हैं। तो मैंने कपड़े डाले थे बाहर लेकिन सूख नहीं पाए, तो फिर मैंने रात में डाल दिया था हैंगर के ऊपर और फ़ैन ऑन कर दिया था। तो रात भर में सूख जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैं उनको फ़ोल्ड करने लगी थी ताकि फ़ोल्ड करके अलमीरे में डाल दूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में अपनी मॉर्निंग की टी की तैयारी करने, क्योंकि उसके बिना तो फिर कहते हैं ना, मुझे तो एनर्जी ही नहीं मिलती है। अगर मैं चाय ना पीऊँ ना, फिर मुझसे कोई भी काम नहीं हो सकता है। पहले मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मॉर्निंग टाइम 1 गिलास पानी और 1 कप चाय। ये पी लो, फिर मुझसे कितना भी काम करवा लो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये ना मिले तो फिर तो मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती हैं भाई। मेरे से मतलब समझो मैं सोई ही रहती हूँ, काम तो कर रही हूँ लेकिन मैं सोई हुई हूँ। तो ये मुझे चाहिए होता है। और मॉर्निंग में सबसे पहले जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो मेरा काम होता है अपनी फ्रिज को थोड़ा साफ़ कर देना, ताकि साफ़ अगर कर देते हैं ना, रोज़ रोज़ हल्का फुल्का झाड़ देते तो बहुत सही रहता है, क्योंकि डस्ट वगैरह तो वहाँ ही जाता है यार, कुछ भी कर लो। और उसके बाद जो बर्तन मैं धो के रात को रखती हूँ ना स्लैब के ऊपर, तो वो रात में तो गीले होते हैं तो मॉर्निंग टाइम तो सूख जाते हैं थोड़े बहुत। तो मैं उनको पोंछ के और जहाँ जहाँ एडजस्ट करना होता है सबको एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि कोई भी बर्तन की मुझे ज़रूरत हो ना तो वो साफ़ सुथरा सूखा हुआ मुझे मिले। उस टाइम मेरा टाइम उनको साफ़ सूफ करने में, पोंछने में, गीला है तो उसको सुखाने में टाइम ना लगे, इसलिए मैं उस टाइम ही कर लेती हूँ। स्लैब लैब पोंछ देती हूँ ताकि माइंड मेरा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए और मैं ईजिली अपने काम कर सकूँ। क्योंकि किचन गंदा होता है ना, तो आप लोगों को भी पता है कोई काम करने का फिर मन नहीं होता है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी चाय की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे दूध, मैं सबसे पहले दूध को गर्म करती हूँ, क्योंकि ना दूध अगर गर्म ना हो ना तो फिर मैं ना उसकी चाय ना मुझे पसंद नहीं आती है। तो पहले मैं दूध को गर्म करती हूँ, फिर मैं उसमें चाय बनाती हूँ। तो ये मुझे मतलब ये मुझे पसंद है ऐसा। सबको ऐसा अच्छा लगता हो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे पसंद है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने फ्रूट्स निकाले हैं, बताया ही था आपको पीछे मैंने। मेरी 2-3 दिन से मैंने ये हैबिट बना ली है। पहले मैं सुबह सुबह ही फ्रूट्स निकाल देती हूँ, किसी बर्तन में रख के ढक के रख देती हूँ, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ब्रेकफास्ट करने के टाइम तक और उस टाइम मैं इसे कट कर सकूँ।
करना बहुत ज़रूरी है ऐसा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही होती है। अब अभी ठंडा पानी पीना, ठंडे फ्रूट्स, ठंडा पानी तो हम ऐसे भी नहीं पीते हैं, बहुत ही कम ठंडा पानी पीते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो मिक्स करके, वो भी बिल्कुल फ्रिज से निकाल के नहीं पी सकते पानी, हमारे घर में कोई नहीं पीता। और यहाँ पे मैं दूध गर्म करूँगी। दूध मैंने मंगा लिया था, दूध मंगा के मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो दूध गर्म करूँगी ताकि जो भी ब्रेकफास्ट के टाइम दूध की ज़रूरत होती है, अगर दूध पीना है दूध पी लो, चाय पीना है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा सेट नहीं है कि चाय ही बनेगी या फिर दूध ही पीना है, जो मन होता है वो पी लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर। तो यहाँ पे पहले मैं दूध गर्म करूँगी, दूध गर्म करके रख दूँगी ताकि आगे का काम थोड़ा सा ईजी हो जाए मेरे लिए। अभी होता क्या है ना कि मॉर्निंग टाइम ना, अभी आजकल जो भी चल रहा है, पर्व त्यौहार चल रहा है, तो अभी ऑफिसों की भी छुट्टी है, तो अभी घर में ही हैं हस्बैंड, तो फिर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉर्निंग आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन जब ऑफिस जाना होता है ना तो भगदड़ मची रहती है। जब तक ऑफिस अपने अच्छे से सारा लंच वंच लेके चले जाते हैं, फिर मैं जाके फ्री होकर जो भी काम मेरे घर का बचा होता है, साफ़ सफाई करना, कुछ भी करना, मैं तभी करती हूँ। क्योंकि ना उसके पहले मेरे पास टाइम नहीं होता है, इतनी जल्दी जल्दी मची होती है मॉर्निंग के टाइम में। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ाई है एक तरफ, और एक तरफ दूध चढ़ाया हुआ है, ताकि दूध भी गर्म हो जाएगा, साथ साथ मेरी चाय भी बन जाएगी। तो बस यही होता है डेली का रूटीन। मॉर्निंग टाइम का तो सबका ही यही रूटीन होता होगा जहाँ तक मुझे पता है। और यह ना चाय की जो पत्ती होती है ना, चाहे जो भी वेस्टेज होता है ना, मैं ऐसे ही डस्टबिन मैंने लगा रखा है अंदर में, और उसमें डाल देती हूँ ताकि सामने पता भी ना चले। डस्टबिन अच्छा भी नहीं लगता सामने रखो। और चाय की पत्ती अगर बेसिन में आप डाल देना, फिर बड़ी ही आफत हो जाती है, क्योंकि चाय की पत्ती से ना बेसिन जाम हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना पानी, 1 गिलास पानी और अपनी चाय लेके आ चुकी हूँ। आराम से बैठ के सुकून से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी चाय पीती हूँ। मुझे डेली ना सुकून से चाय पीना बहुत पसंद है। आराम पे अगर कोई साथ बैठा हो चाय पीने वाला, फिर तो बात करते करते चाय पी लो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो बस मैं अकेली ही बैठ के चाय पी रही होती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ऐसे चाय पीना, लोगों से बातें करना, और मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला हो चाय पीने में। चाय बनाओ, बोलूँ ऐसा चाय बनाओ, हाँ चाय बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ होता नहीं कि मेरे हस्बैंड इतना चाय नहीं पीते। हाँ, अभी ठंड के मौसम में कभी कभी पी लेते हैं मेरे साथ। और बस ये सुबह सुबह का तो बस यही काम होता है, इतना कुछ होता नहीं है सुबह सुबह काम। अब यहाँ से शुरू होता है काम का प्रोसेस। अभी ये करो, फिर साफ़ सफाई करो, फिर तो बैक टू बैक बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में करने को। सबको लगता है हाउसवाइफ काम, क्या काम होता है घर में बस, लेकिन एक दिन करके देखो हाउसवाइफ कितने काम करती हैं घर में। ऑफिस का तो फिर भी टाइम सेट होता है कि चलो ऑफिस में तो काम किए तो टाइम सेट है। औरतों का तो, हाउसवाइफ का तो टाइम ही सेट नहीं है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और यहाँ पे है ना डबल चिन जो हमारे होते हैं ना, मेरे तो बड़े गंदे हो गए हैं ना, वेट बढ़ने के चलते ना बहुत ही गंदे लगते हैं वो। तो इसके लिए ना मैं डेली ना मॉर्निंग में ये डबल चिन के लिए ना एक्सरसाइज करती हूँ। ये ना बहुत पहले भी मैं किया करती थी, बहुत पहले जब मैं स्कूल में थी, उस टाइम भी मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगती थी डबल चिन की, तो मैं उस टाइम किया करती थी, और बड़े ही अच्छे उसके रिजल्ट मिले थे मुझे। और मुझे ना डबल चिन की, वेट की कभी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि ना मेरा वेट बहुत ही मेंटेन था। लेकिन अभी पीसीओडी होने के चलते ना मेरा वेट बढ़ गया है, और इतना ना घर के कामों से ना इतना फ्री नहीं हो पाती ना कि मैं खुद पे ध्यान दे सकूं। और मतलब आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा नहीं हो पाता वैसे कि मैं उतना कुछ कर सकूं। हल्का फुल्का तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। तो बस यही रीज़न है। तो ये तो जो हल्का फुल्का हो पाता है ना 10 मिनट 15 मिनट का, वो मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैं अपनी चाय पीऊँगी। बस डेली का मॉर्निंग का रूटीन मेरा यही होता है। अब इसके बाद साफ़ सफाई करूँगी, फिर लंच की तैयारी करूँगी बस। और उसके बाद फिर तो दिन में ये काम वो काम लगा ही रहता है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।